Hello, my dear students. As I promised, today I am here with a new lesson, that is how to change imperative sentences into indirect speech. इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर मैंने आपको 3 लेसन्स ऑलरेडी दिए हुए हैं एंड दिस इज माय फोर्थ लेसन. माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, इनडायरेक्ट स्पीच इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर एकेडमिक एग्जाम्स में ही नहीं, लगभग इंडिया के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और सीजीएल में जो मेन एग्जाम होता है उसमें इंग्लिश पेपर का इनडायरेक्ट स्पीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एडवाइज यू लर्न दिस टॉपिक and compete the exams. For your benefit, I am giving all these lessons. Please read all these lessons, and if you find any query, please comment on my video also. Because if you learn from my videos, then I am satisfied. So my dear students, okay, I hope you will keep in your mind all the points which I told you today. So how to change imperative sentences into indirect speech. सबसे पहले तो हमें इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है. व्हाट आर द इंपेरेटिव सेंटेंसेस? इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया था, सेंटेंसेस 5 तरह के होते हैं. उसमें से एक सेंटेंस होता है इंपेरेटिव सेंटेंस. इंपेरेटिव सेंटेंस में नॉर्मली हम या तो उस सेंटेंस में और देते हैं, ठीक है. ब्रिंग मी ए कप ऑफ टी, मेरे लिए चाय का कप लेकर के आओ. कमांड, कमांड करते हैं या ओके. डिस्ट्रॉय द एनिमीज, एनिमीज को डिस्ट्रॉय करो, ऑर्डर देते हैं या कमांड करते हैं, ओके, या रिक्वेस्ट करते हैं, ओके. प्लीज गिव मी सम मनी, इंपेरेटिव सेंटेंस. रिक्वेस्ट करते हैं या कोई एडवाइस करते हैं, एडवाइस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर एडवाइस करता है कि हेल्दी डाइट लो, टेक हेल्दी डाइट, एडवाइस करता है. या कोई सजेशन देते हैं, उसको एक चांस और दो, शायद वो इंप्रूव करे. गिव हिम वन मोर चांस, ही मे इंप्रूव. सजेशन. या प्रपोजल करते हैं कोई, एक प्रपोजल करते हैं, आओ एक फ्रेंडली मैच करें, लेट अस हैव ए फ्रेंडली मैच. प्रपोजल, ओके. या कोई विश करते हैं, मुझे एक कप चाय का और चाहिए, ठीक है. गिव मी वन मोर कप ऑफ टी. विश, विश फॉर
और डिजायर। नॉर्मली क्या होता है, विश हम कहते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है, बट नथिंग लाइक दैट। इंपेरेटिव सेंटेंस में भी आप अपनी विश जाहिर करते हो, एज आई टोल्ड यू। ओके, प्लीज गिव मी वन मोर कप ऑफ टी। सो यू हैव विश किया आपने। ओके, तो ऑल दीज सेंटेंसेस जिनमें ऑर्डर हो, कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो, सजेशन हो, प्रपोजल हो, विश हो, डिजायर हो, ये सभी सेंटेंसेस इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। ओके, नाउ आई होप देयर इज नो डाउट इन योर माइंड व्हाट इज imperative sentence. Now, how to identify? How to identify? How to identify the imperative sentence? आप कैसे पता करोगे? जैसे मैंने imperative sentence में, ठीक है, कीप क्वाइट, शांत रहो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया। ओके, फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी ओबे योर पेरेंट्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया। ओके, लेट मी गो होम नाउ, अब मुझे घर जाने दो। ठीक है, लेट यूज किया। तो हाउ टू आइडेंटिफाई? इन ऑल दीज सेंटेंसेस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज, या लेट का प्रयोग होता है। लेट का प्रयोग होता है, या प्लीज का प्रयोग होता है, या काइंडली का प्रयोग होता है। ओके, ये तीनों के तीनों वर्ड्स को हम कहते हैं इंपेरेटिव वर्ड्स। तो इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो सेंटेंस शुरू होता है, या इंपेरेटिव वर्ड्स से जो शुरू होता है। इंपेरेटिव वर्ड्स क्या होते हैं? लेट, प्लीज, काइंडली। तो इस तरह के वर्ड्स से शुरू होता है तो उसको कहते हैं इंपेरेटिव वर्ड्स, और इस तरह जो सेंटेंस शुरू होते हैं वो होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अभी कुछ एग्जांपल्स लेता हूं मैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस के। ओके, इंपेरेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स में लेता हूं। एग्जांपल्स ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं, द डॉक्टर said to the patient, comma, inverted commas begin, take these medicines regularly. फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास, क्लॉज। इंपेरेटिव सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगता है, एंड एज आई टोल्ड यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इंपेरेटिव सेंटेंस शुरू होता है। तो ये है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। अब ये आपका डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करोगे तो एज आई टोल्ड यू, कौन कौन सी वर्ब यूज होती हैं? तो डॉक्टर ने एडवाइस किया, द डॉक्टर एडवाइज्ड। सेड टू किसमें चेंज हो गया? एडवाइज में। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट। बीच में टू का यूज करते हैं। कनेक्टर इसमें क्या होगा? रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने वाला कनेक्टर होगा टू। टू उसके बाद ऐसे कैसे लिख देते हैं? टू टेक
these medicines regularly. ओके, ये आपका बहुत आसान है. सेट टू चेंज हो गया एडवाइज में, इन्वर्टेड कॉमास की जगह आपने कनेक्टेड टू लगा दिया, आगे एज इट इज लिख दिया, तो आपका बन गया डायरेक्ट स्पीच. एक और सेंटेंस लेता हूं मैं. ओके, सेकंड सेंटेंस, आई सैड टू माई फ्रेंड. I said to my friend, please lend me your bike for few days. ठीक, लास्ट में फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास, क्लॉज. तो ये प्लीज आपका इंपेरेटिव वर्ब है. जहां पर भी प्लीज आता है सैड टू चेंज हो जाता है रिक्वेस्टेड. आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड. प्लीज की जगह रिक्वेस्टेड हो गया. टू लैंड, मी चेंज हो जाएगा आपका आई के अकॉर्डिंगली. ओके, यहां मी रहेगा. यूअर चेंज हो गया माई फ्रेंड. ठीक है, तो यूअर चेंज हो जाएगा हिज बाइक फॉर फ्यू डेज. बहुत आसान है. इंपेरेटिव सेंटेंसेस को इंडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना बहुत आसान है. ओके, लेट अस टेक वन मोर सेंटेंस. माय फादर said to me, don't mix up with bad boys. Okay, my father said to me, don't mix up with bad boys. Okay, तो said to यहां चेंज हो जाएगा. My father, you can advised me, या ordered भी हो सकता है. My father advised me not to, don't चेंज हो जाएगा not to, not to mix up with bad boys. ओके, बहुत आसान है ये. ओके, one more way we can do it. My father forbade me to mix up with bad boys. इसको दो तरीके से कर सकते हैं. एडवाइज भी यूज कर सकते हैं, फॉरबेड भी यूज कर सकते हैं. वन मोर सेंटेंस. The commander said to his
man attack the enemies at once. If the commander said to his men, attack the enemies at once. The commander commanded his men to attack the enemies at once. So these are the four sentences, okay, starting with first form of the verb, and they are imperative sentences. So now I think there is no doubt in your mind how to change imperative sentences starting with first form of the verb. Now the main point is left, that is how to change the imperative sentences started with the imperative word lacked. लैक से जो वर्ड्स जो सेंटेंसेस शुरू होते हैं उन सेंटेंसेस को हम कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक, लेट से जो स्टार्ट होते हैं वो सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी सैट टू मी, सी सैट टू मी, लेट हर फिनिश हर वर्क फर्स्ट। ये लैक से शुरू हुआ, उसने मुझसे कहा कि उसे अपना काम पहले फिनिश करने दो। तो शी सजेस्टेड मी, यहां पर दैट लगेगा, लेट वाले सेंटेंसेस में क्या यूज होगा, कनेक्टर दैट। दैट हर का बन जाएगा सी, दैट सी, देन शुड, सी शुड फिनिश हर वर्क फर्स्ट। ओके, इसमें सेट टू किस में चेंज हुआ, सजेस्टिव में, बीच में कनेक्टर दैट लगा, देन शुड लगा, लेट वाले sentences में। Okay, let us take one more sentences of let. I said to my friend, I said to my friend, comma, inverted commas begin, let us play a match now. मैंने मेरे दोस्त से कहा आओ एक मैच खेलें। मीन्स आई प्रोपोज्ड, सेट टू किस में चेंज हो गया, प्रोपोज्ड। आई प्रोपोज्ड माई फ्रेंड दैट they should
a match can. इसमें भी कोई दिक्कत नहीं. One more sentences I am taking. Okay. She sat to the judge. Yes, she sat to the jury. She sat to the jury. Let me have one more chance. उसने जूरी से कहा कि मुझे एक चांस और दो. She requested, या say, you can say she wished. She wished, oblique, she wished, oblique, requested to the jury that she should have one more chance. नॉर्मली हम कहते हैं कि विश्ड नहीं लगता है, बट इंपेरेटिव सेंटेंसेस में उसने अपनी इच्छा जाहिर की कि मुझे एक चांस और दो. ओके, जैसे वो कहती है शी सेड टू मी, ओके, लेट मी गिव वन मोर चॉकलेट. Let me give one more chocolate. So she wished, they requested to the jury that she should have one more chance. एक let वाला और सेंटेंस देता हूं. The student sat to the teacher. Sat to the teacher. Comma, inverted commas begin. Let me go to my home now. स्टूडेंट ने टीचर से कहा कि मुझे घर जाने दो. ओके, द स्टूडेंट requested the teacher to let me change हो जाएगा, let him go to his home then. now change हो जाएगा then में. ओके, इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं. the student requested the teacher to allow him go to his home then. ओके, तो यहां पर जो let यूज हुआ है, this let is the first form of the verb. Let means इजाजत देना. यहां पर imperative word नहीं है. This is the first form of the verb. That's why in this situation we have used connector to. So my dear students, I hope now there is no doubt in your mind how to change imperative sentences into indirect speech. If there is any doubt, you can ask me at any time. You can call to me on my tele number 8901016209. If you have liked this video, please subscribe my channel also. Very shortly, I will be with you with a new lesson. Till then, bye.